Welcome students. Today we will discuss factors responsible for poor health. First topic is malnutrition. Firstly, meaning of malnutrition is bad health. In this topic we will discuss factors which leads to bad health in poor families. Students, as we know, among the poor families, children eat a large amount of starchy food without adequate amount of proteins in their diet. पुअर फैमिलीज में चिल्ड्रन फूड स्टार्ची फूड ज़्यादा खाते हैं जिस वजह से उन में प्रोटीन्स की कमी होती है. समटाइम्स दे कैनॉट इवन गेट वन स्क्वायर मील ए डे एंड दिस कैन रिजल्ट इन स्टारवेशन. कई बार तो क्या होता है, उन बच्चों को एक दिन में एक समय का भी खाना नहीं मिलता, जिस कारण उनमें भूख मरी आ जाती है. भूख से उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है. एंड दीज कंडीशंस आर टर्म्ड एज प्रोटीन एनर्जी malnutrition, PEM, also called PCM, protein calorie malnutrition. Deficiency of protein, carbohydrates and fats in poor children leads to bad health, and these terms are known as protein energy malnutrition. It means PEM, and PCM, protein calorie malnutrition. It means deficiency of protein leads to bad health. Such children can result in two problems in children, namely kwashiorkor and marasmus. Students, आप ये पिक देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, इसमें ये बच्चा है जो क्वार्शियोकोर से इन्फेक्टेड है और ये बच्चा मरासमस से इन्फेक्टेड है. स्टूडेंट्स, क्वार्शियोकोर इज सीन इन इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मीन्स किड, छोटा बच्चा, शिशु, up to 3 years of age when their diet doesn't contain enough milk. Students, जब छोटे बच्चे की डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, मिल्क की कमी होती है, then it leads to a disease known as kwashiorkor. If the child doesn't take enough milk, then it leads to a deficiency of protein. So द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड गेट्स रिटार्डेड, जिस कारण उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. एंड द फेस, फीट एंड अब्डोमिनल रीजन गेट स्वॉलन ड्यू टू वाटर रिटेंशन, जिस वजह से उस बच्चे के लेग्स, फीट एंड अब्डोमिनल रीजन्स में स्वेलिंग आ जाती है. डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया आर आल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन. उस बच्चे के हेयर्स का कलर चेंज हो जाता है, डायरिया, उसको हैजा हो जाता है. ये सिम्टम्स होते हैं चाइल्ड विच इज़ इन्फेक्टेड बाय डिसीज क्वार्शियोकोर, एंड दिस डिसीज इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन. A child suffers from marasmus when he or she is starving. Starving means not getting enough food. Students, देखिए आप इस बच्चे ये जो बच्चा मेरास्मस से इन्फेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है. इट मीन्स दिस चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग इनफ फूड. इस बच्चे को जितना खाना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा. सो इट लीड्स टू ए डिसीज नोन एज मेरास्मस. As a result, there is a deficiency of proteins, carbohydrates and fats. These deficiency cause a wasting of muscles and the child becomes very thin. Marasmus diseases में बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, पतला हो जाता है, बिकॉज उस बच्चे की बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की कमी होती है. This results in general weakness and retarded growth. So it leads to weakness and retarded growth means growth का रुक जाना, कम हो जाना. Next topic is obesity. Obesity. Firstly, I will tell you the obese means very fat. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई बच्चे अपनी एज
से ज़्यादा हैवी होती हैं, फैटी होती हैं. That diseases occurs in children and that is called obesity. The weight of an individual must be in proportion to her or his height. Students, एज के अकॉर्डिंग बच्चों का वेट होना चाहिए. अगर उससे कम या ज़्यादा है तो इट मीन्स उसमें उन बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. सम इंडिविजुअल्स हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज़ नीडेड बाय देयर बॉडी. कुछ बच्चों में कैपेसिटी होती है कि वो अपनी डाइट जितनी उनको चाहिए उससे ज़्यादा वो खा लेते हैं. एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट्स एक्स्ट्रा कैलोरी. जिस वजह से उस बच्चे की बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर हो जाती है. दीज एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन. द पर्सन बिकम ओबीज. ओबीज मीन्स फैटी. वो बच्चा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर हो जाती है. इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग फ्राइड फूड, हाई एनर्जी एंड हाई फैट फूड इज़ द वन रीज़न फॉर ओबेसिटी. फैटी फूड खाना, ऑयली फूड खाना, इस वजह से भी ओबेसिटी होती है. ईटिंग थ्रू आउट द डे एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज आर टू अदर इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर ओबेसिटी. सारा दिन खाते रहना और एक्सरसाइज ना करना, इन दो वजह से भी चाइल्ड में ओबेसिटी होती है. ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, इफ द चाइल्ड इज affected by the obesity then it leads to many problems. So child should take diet according to their age and do more and more exercise so that he or she can remain fit. Thank you.